हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। और एक नए व्लॉग की शुरुआत जो हो रही है वो मॉर्निंग में। आज मौसम ख़राब होने से हो रही है। तो कल जो है हम गए थे कार्तिक स्वामी की जल यात्रा में, लेकिन अनसपोर्टली हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी जल यात्रा में जाते जाते, लेकिन जल यात्रा को देखने का टाइम नहीं मिला। और अभी आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, पहाड़ों से कुछ बात करते हैं, पहाड़ों से एक नई मुलाकात करते हैं, एक नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। वेलकम बैक टू नमस्ते गढ़वाल ब्लॉग्स। और जो है मम्मी अभी सामने वाले खेत में जा रखी है, वहाँ पे जो है हमने धान की प्लांटेशन कर रखी है। तो वहाँ के लिए मम्मी को एक कुदाल चाहिए। ए माँ कागची कुल्लू कुल्लू कागची। तो मम्मी ने यहाँ पे कुदाल रखी हुई है, ये तो बहुत बड़ी है। ये दरअसल आप लोगों को बता दूं कि जो खेतों में होता है वो हर काम करने के लिए अलग अलग हथियार होते हैं, यानी औजार होते हैं। जैसे अगर नॉर्मल खेतों में काम करना होगा तो उसके लिए बड़ी कुदाल होती है, जैसे प्लांटेशन वगैरह इन चीज़ों में काम करना होगा तो उन चीज़ों के लिए अलग कुदाल होती है। और ये वाली छोटी कुदाल है, तो धान के प्लांटेशन में काम करने के लिए यही वाली कुदाल काम में आती है। तो मम्मी जो है यहाँ पे इस वाले खेत में काम करने के लिए आ रखी है। ले, तो यहाँ पे हमने बहुत सारी धान लगाई हुई है। नीचे वाले खेत में भी है, इस वाले खेत में भी है, लेकिन इसके बीच में जो है बहुत ज़्यादा घास हो चुकी है। जो घास जो है धान के प्लांटेशन को थोड़ा सा इफेक्ट करती है, यानी जो धान का बीज होता है वो बड़ा नहीं हो पाता, वो ढंग से खिल नहीं पाता। तो उसके लिए उसके बीच की जो घास होती है उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और अभी जो है मम्मी यही काम करेगी। तब तक मेरा जो घर का काम होता है, एक्स्ट्रा काम होता है, मैं वो काम करूँगा। और फिलहाल जो है देखते हैं कि आज का प्लान क्या होता है। कल जो है बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ। हम जो है बारिश में भीग के घर आए, तो मतलब इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा था, जैसे मेरा गला हल्का हल्का बैठ चुका है, क्योंकि हमने कल वहाँ आइसक्रीम भी खाई। उसके अलावा हम बारिश में भीग के आए, तो लग रहा है जैसे जुकाम होने की आशंका है। और मुझे ऐसा ना हो कि कहीं तबीयत वगैरह ख़राब हो जाए, तो ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा डर होता है। और मतलब जून के महीने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, तो हर साल जो है कार्तिक स्वामी में इसीलिए जो है जून के महीने में ये जल यात्रा होती है कि जो आसपास की जो खेती है उनके लिए बहुत अच्छी बारिश हो, और भगवान से यही कामना करते हैं। तो इसीलिए जो है जब भी जल यात्रा होती है तो उस दिन जो है बहुत अच्छी जो है वो बारिश होती है। और कल भी बहुत तगड़ी वाली बारिश हुई। अभी हम अपनी कुल देवी माँ ज्वालामुखी देवी के मंदिर में पहुँचे हैं। और हमारे गाँव के ठीक ऊपर हमारी कुल देवी माँ ज्वालामुखी का मंदिर है। और जब भी जो है मकर संक्रांति होती है, यानी जो हमारी पिछली फसल होती है वो कट चुकी होती है और हम नई फसल की बुआई के लिए तैयार होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो अपनी पुरानी फसल होती है जो हमने काट दी होती है, तो उसको सबसे पहले देवी देवताओं को चढ़ाते हैं, अपने कुल देवी देवताओं को। और उसके बाद हम नए फसल की बुआई करते हैं। तो ये हमारे पहाड़ों का कल्चर है, हमारे गाँव का कल्चर है, और हम हर साल ऐसा ही करते हैं। अभी हम अपने गांव के दूसरे मंदिर पे पहुंचे हैं। यहाँ पे हमारे कुल देवता भूतनाथ देवता का मंदिर है, और यहाँ पे भी हम पूजा करेंगे। और जो हमने जो है भगवान के लिए प्रसाद बनाया है उसको यहाँ पे चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे। और उसके बाद अपने गांव के तीसरे मंदिर यानी भैरव बाबा के मंदिर में चलेंगे, फिर वहाँ पे भी पूजा करेंगे, और उसके बाद हम लोग घर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे बाबा भूतनाथ बाबा का मंदिर है, और ये छोटा सा मंदिर है। और ये मंदिर जो है हमारे गांव के ठीक पीछे है। हमारा गांव यहाँ है और मंदिर यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारे गांव की नहर भी है। तो अब जो हम रोपाई करेंगे उसका पानी इसी नहर से आएगा, और यहाँ से हमारे गांव में जाता है। नीचे इस गदेरे में एक झरना गिरता है इस नहर से, और उसके बाद वो पानी हमारे गांव में जाता है। और यहाँ पे हम लोगों के पुराने खेत थे, तो ये सारे अब बंजर छूट चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे बंदरों, सुअर, इनके अलावा जंगली जानवर, बंदर, सुअर और ये आते रहते हैं ना, तो इनकी वजह से यहाँ पे कुछ भी नहीं बचती थी फसल। तो लोगों ने ये खेत छोड़ दिए हैं। ये जो रास्ता जाता है, ये रास्ता जाता है हमारे कुल देवता भैरव बाबा के मंदिर के पास। और ये जो रास्ता जाता है ना, ये बंजर खेतों के बीच से जाता है। और यहाँ नीचे पे प्राइमरी स्कूल है, तो उसी रास्ते से हम जो है नीचे जाएंगे। और यहाँ पे रास्ता कुछ ऐसा है। तो कभी ये यहाँ पे पूरे हम लोगों के खेत हुआ करते थे, और यहाँ पे मंडवा
झंगोरा, इनकी फसलें हुआ करती थी, यहाँ पे दालें वगैरह लगाई जाती थी। लेकिन अब जो है पहाड़ों में पलायन होने की वजह से ये सारे खेत जो हैं बंजर छूट गए हैं, क्योंकि गांव के आधा से ज़्यादा लोग तो शहरों की ओर चले गए हैं। अच्छी पढ़ाई, अच्छे मतलब स्वास्थ्य के लिए, मतलब ये होता है कि गांव में उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं होती है जितनी अच्छी सुविधाएं शहरों में होती है, तो लोग उसी के लिए जो है पहाड़ों से पलायन कर रहे हैं। और आज की डेट में ये एक बहुत बड़ी समस्या है और हम लोग भी इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं। और यहाँ पे दादी जो है घास निकालने के लिए इन्हीं बंजर खेतों में आ रखी है। ओह, तो दादी बोल रही है कि मंदिर में जाके जल्दी जल्दी आना, क्योंकि अब टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है और घर में भी जाना है, खाना बनाना है, सबके लिए बहुत सारे काम होते हैं। जो हम देवता के लिए पानी लेके जाते हैं, वो पानी जो हम ले जाते हैं वो धारे से ले जाते हैं। और अभी मैं अपने गांव के धारे के पास आ रखा हूँ, तो यहाँ से जो है बाबा भैरव के लिए पानी लेके जाएंगे। और मंदिर जो है वो ठीक सामने पे इस पेड़ के पास है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। तो इतनी जल्दी जो है मैं मंदिर के पास भी पहुंच चुका हूं और इस वाले खेत में रोपाई हो चुकी है। तो फाइनली मैं अपने बाबा भैरवनाथ के मंदिर पे पहुंच चुका हूं और यहाँ पे जो है अब थोड़ा सा पूजा करेंगे। और ये मंदिर बहुत ज़्यादा पुराना है। ये खेत ताई जी औरों का है, ताई जी ने इस खेत पे रोपाई कर दी है। तो आज इस खेत में पानी नहीं लगाया हुआ है, वरना ये खेत जो है पूरा पानी से भरा रहता। तो दरअसल मैं अभी नदी के पार जो है देवता के पास आया था और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जंगली सब्जी होती है और मैं इसी को ढूंढने के लिए निकल चुका हूँ, क्योंकि मैंने सोचा जब तक ये पूजा करेगा तब तक मैं थोड़ा सा जंगली सब्जी निकाल लेता हूँ, अगर यहाँ पे मिलेगी। एक तो मुझे मिल चुकी है और यहाँ नीचे ना बहुत सारे खेत हैं और इन वाले खेतों में जो है जंगली सब्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो सोचा कि आज जंगली सब्जी ही निकाली जाए। और हम चलते हैं यहाँ से ये बात, सांप कितना बड़ा था, बैठे इतना बड़ा सांप। ऐसी मतलब गर्मी भी नहीं हो रही फिर भी सांप निकल रहे। इसीलिए बोलते हैं भाई आराम से चलो। ये जो पत्ते दिख रहे हैं ये है उनो, और जो जंगली सब्जी होती है वो ऐसी होती है। अगर यहाँ पे हो रखी होगी तो थोड़ा बहुत लेके जाऊँगा, और नहीं हो रखी होगी तो कहाँ से ले जाना। वैसे इसके बीच बहुत ज़्यादा होती है और अभी मुझे सांप को देख के डर भी लगने बैठ गया और मन नहीं कर रहा ऐसे जाने का। क्या यहाँ किसी ने जंगली सब्जी निकाली होगी? लग तो नहीं रहा है कि निकाली होगी, लेकिन अब सांप को देख के मेरी हालत ख़राब हो चुकी है और अब मैं इस घास में नहीं जाने वाला, सच में नहीं जाने वाला, क्योंकि मेरी हालत बहुत भयंकर वाली ख़राब हो गई है। सांप इतना बड़ा था भाई, देख के ही हालत ख़राब हो चुकी है। जो सांप था वो यहाँ पे लेटा हुआ था और एकदम से इन वाले छेदों के अंदर चला गया और इतना बड़ा सांप था, पूरा यहाँ पे लेटा हुआ था। वो तो मैं अचानक ही यहाँ से आया और जैसे मैंने कैमरा इधर किया सांप एकदम से भाग गया। और लगता है कि कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ होगा और अभी नहीं देख सकता, घर में जाके आराम से फ़ोन में वीडियो निकाल के फिर देखूँगा कि सांप कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। तो कभी जो है इन वाले खेतों में बहुत ज़बरदस्त वाली रोपाई होती थी और यहाँ पे ये सारे जो खेत हैं ये ताई जी औरों के थे, और अब जो है इन वाले खेतों में भी ताई जी ने मंडवा और ये दाल लगाई हुई है। तो यहाँ पे देखो, आप देखोगे ना
इन वाले खेतों के सीधे पीछे जंगल है और यहाँ पे सुअर इनके लिए आने के लिए बहुत अच्छा है। हम तो इन वाले खेतों पे जब धान लगाई होती थी या गेहूँ लगाए होते थे, हम बहुत बारी देखते थे कि हिरन इन वाले खेतों में आते थे और पूरी धान को चर के ऊपर जंगल में भाग जाते थे। और रात में तो यहाँ पे हेर देख करने के लिए, देखभाली करने के लिए आ भी नहीं सकते, इतना घना जंगल है यहाँ पे। बाघ वगैरह का बहुत ज़्यादा खतरा है, तो जिसकी वजह से आते नहीं है। और यहाँ पे देखो इतने घने घने पेड़ हैं कि इनके नीचे तो आराम से बाघ वगैरह आराम से छुप सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। शाम के 6:30 हो रहा है और आपको एक चीज़ दिखाते हैं। ये देखो छोटे छोटे बच्चे अभी भी शाम के 6:30 बजे नदी में मछली मारने जा रखे हैं। और अगर 5x करूँ तो यहाँ पे देखो अभी तक लगे हुए हैं शाम के 6:30 बजे, और यहाँ पे धूप जो है सनसेट होने वाला है। और ये बच्चे अभी भी इतनी ठंड में जो है मछली मारने के लिए नदी में जा रखे हैं। इतने छोटे बच्चे, हम तो इतनी सी उम्र में हम कभी नदी में जाते ही नहीं थे और घर वालों की जो है बहुत तगड़ी वाली मार पड़ती थी। लेकिन यहाँ पे देखो